So welcome back. Today we'll be discussing about the existing lab owners. उनके साथ क्या क्या issues होते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है, और how to run the successful business or lab. So sharing the screen with you. So आनंद, standalone lab के साथ क्या क्या issues? नहीं सर, ये भी एक बहुत ही मेजर इनके साथ इश्यू है और सबसे बड़ा इश्यू है सर रेवेन्यू स्टैग्नेशन। बहुत सारी लेबोरेटरीज है जो स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज है, वो एक लेवल के बाद रेवेन्यू ग्रो नहीं कर पाती बिकॉज और कॉस्ट तो धीरे धीरे बढ़ती ही रहती है। जैसे जैसे टाइम जाता है एचआर कॉस्ट बढ़ती है, उसका मटेरियल कॉस्ट बढ़ती रहती है, बट उनका रेवेन्यू वहीं के वहीं रहता है। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टैंडर्ड लेबोरेटरी के लिए। सेकंड जो मेजर चैलेंज है, जो नो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। आज आप ए लैब से कराए, दूसरी लैब से कराए, आपके 5 किलोमीटर वाली दूर की लैब से करवाए, सब के रिपोर्ट सेम होते हैं, सब एक सेम फॉर्मेट यूज करते हैं। कहीं पे भी कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं कि जिससे उनकी लेबोरेटरी दूसरी लेबोरेटरी से स्टैंड आउट करे। तो उसकी वजह से पेशेंट बहुत ही जल्दी स्विच कर लेते हैं और उसकी वजह से वो बहुत सारे पेशेंट लूज कर जाते हैं। Right. और इस नो स्ट्रक्चर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग अप्रोच। बहुत सारे लोग ये सब यहाँ से सुना वहां से सुना ऐसे ही ब्रांडिंग मार्केटिंग कर लेते हैं। कहीं पे भी कैंप लगा दिया, कहीं कोई डे आ रहा है तो उसको पैकेट निकाल दिए, बट एक स्ट्रक्चर वे में सर कहीं पे भी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्सरसाइज नहीं कर पाते। जो एक बड़ी लेबोरेटरी कॉर्पोरेट लेबोरेटरीज करते हैं, जो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, वो ये एक स्ट्रक्चर वे में करते हैं, बट स्टैंडर्ड लेबोरेटरी वो नहीं कर पाती है। बिकॉज ऑफ दैट सर बहुत सारे पेशेंट वो प्लेटफॉर्म को लूज कर लेते हैं और बहुत सारे कस्टमर ये प्लेटफॉर्म को प्रीफर कर लेते हैं। फोर्थ इज नो रिलायबल लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी। कैसे आएगी नई लीड्स, तो उसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है, कहाँ से आएगी, कितनी लीड्स आएंगी। सिर्फ वो एक डॉक्टर्स पे ही रिलाई करते हैं या कोई एक पर्टिकुलर कलेक्शन सेंटर डाल दिया वहीं पे रिलाई करते हैं, बाकी कैसे लीड आएगी उनको बहुत आइडिया नहीं होता है। फिफ्थ इज हैव टू रिलाई ओनली ऑन रेफरल्स। बस एक ही चीज है, इतना कमीशन देना है, तो सब लोग वहीं पे आके अटक जाते हैं क्योंकि वो किसी के पास और ज्यादा आइडियाज ही नहीं होते कि और क्या क्या हम कर सकते हैं अपनी लेबोरेटरी के लिए, अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए। तो बात आती है कौन कितना रेफरल देगा वही। और सिक्स मेजर प्रॉब्लम इज नो मेंटर और गाइडेंस अवेलेबल फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। कहीं पे भी इस इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में ओवरऑल सर कहीं पे भी गाइडेंस अवेलेबल नहीं होता है। आप अपने पीएस को या सीनियर्स को पूछेंगे, सब आपको एक कंपटीशन की नजर से ही देखते हैं, तो गाइडेंस भी अवेलेबल नहीं होता है हम क्या कर सकते हैं ग्रोथ के लिए। तो ये सर अभी बहुत ही बर्निंग इश्यूज है जो स्टैंड अलोन लेबोरेटरीज है, तो एक लेवल तक वो स्टक कर पाते हैं, उसके बाद ग्रो ही नहीं कर पाते। अगर आपका एक लैब है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी एरिया में, विल बी हेल्पिंग आउट इन दिस वेबिनार। आप वेबिनार जरूर अटेंड कीजिए और इसमें से नोट्स कीजिए, तो आगे का रास्ता आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।